राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? ठाकुर जी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मेरे नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लड्डू गोपाल की सेवा हमें कैसे करनी चाहिए। उनसे कुछ जानकारियां बताऊंगी, कुछ सच्चाई बताऊंगी, जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो आप मेरी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा बहुत लोग करते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं उनकी एक इच्छा होती है कि काश हम भी लड्डू गोपाल की सेवा कर पाते। पर साथ ही साथ एक डर भी बना रहता है कि क्या हम उनकी सेवा कर पाएंगे, क्योंकि लोगों से उन्हें जो भी जानकारी मिलती है उससे उन्हें यही लगता है कि लड्डू गोपाल को घर लाना तो आसान है, पर उनकी सेवा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नियम बहुत कठिन है। तो आज मैं आपको लड्डू गोपाल के बारे में एक सच्चाई बताऊंगी कि आखिर उनकी सेवा कैसे की जाती है। दोस्तों, पहला तो सवाल ये होता है कि उन्हें घर कब लेकर आएं। कई लोग पूछते हैं कि हम उन्हें घर कब लेकर आ सकते हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगी। देखिए, लड्डू गोपाल को घर लाने के लिए जन्माष्टमी या राधा अष्टमी सबसे अच्छा दिन होता है, पर वो साल में एक ही बार आता है। इतना इंतज़ार कैसे करें? तो आप किसी भी एकादशी पर या किसी बड़े पर्व पर, जैसे नवरात्रि, शिवरात्रि या फिर दिवाली पर उन्हें घर ला सकते हैं। अगर किसी ने आपको गिफ्ट किया है तो आप सेवा भी एकादशी से शुरू कर सकते हैं। घर लाने के बाद आप प्राण प्रतिष्ठा भी कर सकते हैं और सिंपल पंचामृत से स्नान करा के भी सेवा पूजा शुरू कर सकते हैं। सभी भक्तों के मन में ये प्रश्न सबसे ज़्यादा रहता है कि कितने बड़े लड्डू गोपाल लाना शुभ होता है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखिए, लड्डू गोपाल हर रूप में शुभ होते हैं। आपने उन्हें घर लाने का मन बनाया है, बस उसी समय से शुभता आनी शुरू हो गई। लेकिन फिर भी अगर आप खुद से घर लेकर आ रहे हैं तो कभी भी उन्हें जल्दबाजी में घर ना लाएं, क्योंकि कभी कभी लोग जल्दबाजी में छोटे से लड्डू गोपाल ले आते हैं। बाद में उन्हें महसूस होता है कि इनका तो हम श्रृंगार भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो बड़े लड्डू गोपाल लेकर आते हैं, फिर उन्हें छोड़ने चले जाते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा, छोटे लड्डू गोपाल की सेवा उनको बोझ लगने लगती है। फिर वो उन्हें किसी मंदिर या पेड़ के नीचे छोड़ आते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है ज़्यादातर हमें लड्डू गोपाल बाहर ही मिले हैं, वो छोटे ही होते हैं। तो इस तरह के पाप से बचने के लिए आप जब भी लड्डू गोपाल लें, 5 या 6 नंबर के लें या उनसे बड़े लें। अब सवाल आता है कि सेवा कैसे करें। नियम कठिन है। देखिए, लड्डू गोपाल की सेवा के लिए आपका उनके प्रति भाव और प्रेम ही काफ़ी है। बाकी आपको ज़्यादा नियमों के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि नियमों में बनकर सेवा बोझ बन जाती है। आपको लगेगा अरे अब सुलाना पड़ेगा, अब भोग लगाना पड़ेगा, अब नहलाना पड़ेगा। तो ये पड़ेगा शब्द वो आपकी मजबूरी को दर्शाता है, जबकि भाव आपका ये होना चाहिए कि अब इन्हें भूख लग रही होगी, अब इन्हें प्यास लगी होगी, अब इन्हें नींद आ रही होगी। जब भी आप लड्डू गोपाल की सेवा लें, अपने भाव के अनुसार ही सेवा लें। जितना भी आपके पास समय है, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप 4 बार भोग लगा देंगी, लेकिन अगर आप बाहर जाती हैं तो आप अपने समय के अनुसार ही सेवा कर पाएंगे। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सुबह या शाम जब भी समय मिले तब आप उनकी सेवा करें। सेवा का मतलब है उन्हें नहलाएं, उनके वस्त्र बदलें, उन्हें भोग लगाएं और थोड़ा समय उनके साथ भी गुजारें। लड्डू गोपाल कभी ये नहीं कहते कि सारे काम छोड़कर आप उनकी ही सेवा करें। हम सांसारिक लोग हैं, हमें और भी बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि भाई हम बच्चों को भी देखते हैं, बहुत काम होते हैं। अगर बच्चे सेवा ले रहे हैं तो उन्हें पढ़ाई भी करनी होती है। तो अपने व्यस्त जीवन में से जितना भी समय आप लड्डू गोपाल को दे सकते उतना दीजिए। कभी भी ये मनाल मत ना लाएं कि आप ज़्यादा सेवा नहीं कर पा रहे हैं। लड्डू गोपाल को जो भी सेवा चाहिए होगी वो ले ही लेंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल जब भी आपसे कोई भी सेवा लेना चाहते हैं तो आपका मन भी उस सेवा का करने लगेगा, फिर समय भी निकल ही आता है। पर अगर आपके पास जरा सा भी समय नहीं है तो आप लड्डू गोपाल की सेवा ना लें। उनकी सेवा के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। बस आप एक नियम बना लो कि आज आप जो भी सात्विक भोजन करेंगे या खाएंगे तो उनको भोग लगाएं।
जितनी बार आप खाएं, चाहे 2 बार चाहे 4 बार, पर आप उनको भोग लगाएं। शुरू में अगर आप उनको सुला नहीं पा रहे हैं तो उनसे हाथ जोड़कर आग्रह कीजिए कि प्रभु अब आप आराम कीजिए। उनके पास पानी भर कर रखें। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल को नहीं ले जा सकते हैं तो आप उन्हें घर में ही रहने दें, पर एक सूखे दूध का पैकेट और तुलसी के पत्ते उनके पास ज़रूर रख कर जाएं। चाहे तो सेब मेवा भी रख सकते हैं, कुछ ना मिले तो तुलसी के पत्ते ज़रूर रखें, और अगर तुलसी भी ना मिले तो तुलसी की लकड़ी भी रख सकते हैं। अब एक ज़रूरी बात जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। वो ज़रूरी बात ये है कि आप जब भी उनको घर लेकर आएँ, घर लाने के बाद उनके साथ एक रिश्ता ज़रूर बनाएं। चाहे वो माता पिता का हो, चाहे वो भाई का हो, चाहे वो बेटे का हो, दोस्त का हो या फिर पति का हो। पर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपके जीवन में जिस भी रिश्ते की कमी सबसे ज़्यादा हो या जिस रिश्ते की कमी सबसे ज़्यादा खलती हो, वही रिश्ता ठाकुर जी के साथ आप बनाएं और उसे पूरी शिद्दत के साथ निभाएं। लड्डू गोपाल के क्या रिश्ता आपने उनके साथ बनाया है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो जय श्री कृष्णा या राधे राधे ज़रूर लिखने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।